नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड बताने जा रहा हूँ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट एक बढ़िया मेथड है। इसमें से एक 4 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछते ही है। तो इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट, अगर हमने डेरिवेटिव पढ़ा तो उसमें प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, तो प्रोडक्ट रूल की तरह ही यहाँ पे आपको क्या करना है, रूल सीखना। प्रोडक्ट रूल ही एक तरीके से यहाँ पे बस बाय पार्ट बोल दिया है। इसका मतलब यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन के 2 फंक्शन दे रखे होंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन करने के लिए आपको 2 फंक्शन दिए होंगे। मैं ऐसे लिख लेता हूँ, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे डेरिवेटिव दिया होगा, यहाँ पे एफ एक्स जी एक्स भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान के चलता हूँ तो ज़्यादा इजी समझ आएगा आपको। करते क्या बच्चों, फर्स्ट फंक्शन को वैसे लिखते हैं, सेकंड फंक्शन को डेरिवेटिव कर इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हैं, फिर इंटीग्रेशन। फिर यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या करना है, ब्रैकेट लगा लेना। क्यों? क्योंकि फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे आप, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन और ब्रैकेट बंद और फिर उसका इंटीग्रेशन देखेंगे। पहले क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ब्रैकेट इंटीग्रेशन माइनस का साइन इंटीग्रेशन, ब्रैकेट लगाएंगे, डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट का इनटू में, यहाँ पे इनटू है, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और dx, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेके बताता हूँ आपको, x इंटू साइन एक्स, x इंटू साइन एक्स। तो कोई सा भी फर्स्ट सेकंड भी मान लेते हैं, बाद में बताऊंगा कि इसको फर्स्ट मानना है। तो यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, तो ये फर्स्ट ऐसे लिखेंगे, x साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन करेंगे, डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब x का डेरिवेटिव, ठीक है। इंटीग्रेशन सेकंड का, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे x इंटू साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x माइनस x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, और ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स है ना इंटू में, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा cos x। अच्छा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब मैंने देखा फिर से cos x आ गया, cos का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा, प्लस सी लिख देंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में भी आपको फॉर्मूला दे रखा है, u और v करके दिया होगा, आप u और v करके कर सकते हो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का मतलब 2 प्रोडक्ट ही है, 2 के बीच में प्रोडक्ट करना। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई में जब दिया हो तो आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं एनसीईआरटी का फॉर्मूला लिखूं, तो ये तो मैंने आपको बताया है, एनसीईआरटी में क्या दिया मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने ना एफ एक्स इंटू जी एक्स करके दिया है, ठीक है। एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या बोला है, एफ एक्स वैसे ही लिखेंगे, इंटीग्रेशन जी एक्स का माइनस डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ब्रैकेट लगा लेना, और इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स। ये वही चीज है जो मैंने यहाँ पे आपको फर्स्ट और सेकंड में बताया है, फर्स्ट और सेकंड लेके बताया, ठीक है ना। आप इसको ऐसे करेंगे। अच्छा, अब मैं किस फंक्शन को फर्स्ट मानूं, किसको सेकंड। देखो अमूमन आपको अगर यहाँ पर चेंज कर देते आप, अगर इसको फर्स्ट फंक्शन मानते, इसको सेकंड मानते, तो यहाँ पे क्या आ जाता, साइन, यहाँ पे आ जाता x, इसका इंटीग्रेशन चेंज हो जाता। लेकिन यहाँ पे दिक्कत आती क्या, साइन का तो आप डेरिवेटिव cos लिख देते, साइन का डेरिवेटिव cos लिखते थे, x का इंटीग्रेशन क्या आ जाता, x स्क्वायर आ जाता। फिर दोबारा आपको क्या लगाना पड़ता, यहाँ पे बाय पार्ट लगाना पड़ता, फिर बाय पार्ट में बड़ा होता चला जाता। इसलिए यहाँ पे एक चीज है आपके लिए, जिससे आप क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन की पहचान करेंगे। तो आपको इस अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मानना है। आइलेट, आइलेट का मतलब होता है आई का मतलब होता है बच्चों इनवर्स
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको उसमें इनवर्स दिया है तो आप सबसे पहले इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। एल का मतलब होता है लॉगरिथम। अगर लॉगरिथम है तो उसको भी आप फर्स्ट मान सकते हैं। फिर ए का मतलब होता है अलजेब्रा जो अभी हमने यहाँ पे अलजेब्रा। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स को पहले लेना है, अगर इनवर्स आ जाए और ट्रिग्नोमेट्री बाद में तो। इसी तरह ई होती है एक्सपोनेंशियल पावर। ई की पावर आपने x1 पढ़ा था ना, वो है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये चीजें आपको समझनी है। ई की पावर x, ई की पावर 1 जो भी होगा, लॉगरिथम में log में x, अलजेब्रा x स्क्वायर प्लस में x, इस तरीके से फॉर्म हो सकते हैं। लॉगरिथम, अरे ये ट्रिग्नो था, ये यहाँ पे ट्रिग्नो, sin x cos x tan। लॉगरिथम में log x, log इनवर्स में इनवर्स ट्रिग्नो। ठीक है, ये तो पता ही है आप लोगों को, इनवर्स ये तो पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट का एक रूल है। इस रूल से हमें चलना है और इससे आप चलेंगे तो आपके क्वेश्चन डेफिनेटली इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसमें एक और होता है कि इसमें रिपीटेशन अलाउड हो जाती है। रिपीटेशन का मतलब है बार बार आप इंटीग्रेशन लगाना, मतलब बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। उसे हम कहते हैं लूप रूल। वो अभी सिखाऊंगा बाद में। इसका मतलब ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो रिपीट में कैसे करेंगे हम वो देखेंगे। ठीक है, पहले तो इजी वाले क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। चलिए आगे। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको लेके बता ही दिया, मैं आपकी बुक का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें फॉर्मूले आपको सभी आने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे सिर्फ इसका कोई फॉर्मूला, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, बस ये एक रूल है, उस रूल को फॉलो करना है और इंटीग्रेशन के आपको फॉर्मूले सारे यूज करने हैं। ठीक है, तो अब यूज करेंगे कोई क्वेश्चन यहाँ पे। चलो, अगर यहाँ पे हाँ एक ऐसा क्वेश्चन है आपका, एक एग्जाम्पल नंबर अगर मैं 18 की बात करूँ, यहाँ पे दे रखा है सिर्फ log x, इंटीग्रेशन log x। log x का इंटीग्रेशन तो हमें पता ही नहीं था अभी तक। हम 1/x का इंटीग्रेशन log x करते थे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे ध्यान से। इसमें क्या मान लेंगे, इसके साथ 1 मान लेंगे, 1 log x। ठीक है, तो 1 log x मान लेंगे। हाँ ठीक है, 1 log x मान लेंगे। अब यहाँ पे हमारा रूल क्या कहता है, आई मतलब इनवर्स, फिर उसके बाद लॉगरिथम, फिर अलजेब्रा। तो ये जो 1 है, 1 को हम अलजेब्रा मान सकते हैं। तो यहाँ पे लॉगरिथम को आपको फर्स्ट फंक्शन मानना है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन का सिंबल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यही है रूल अपना। तो यहाँ पे लिखेंगे log x और इसके साथ में x माइनस log x का डेरिवेटिव आपको पता है 1/x होता है, और इसका क्या हो जाएगा x। ठीक है, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया x log x माइनस, अब यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। ये क्या हो जाएगा, x log x माइनस x प्लस c। आपका आंसर ये हो सकता है, या फिर आप x अगर इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो log x माइनस 1 प्लस c, इतना भी लिख सकते हैं। या और आपको आगे बढ़ाना है तो आप आगे इसको कैसे बढ़ाएंगे, ये 1 हो गया, आई लिखते चले, आई का मतलब इंटीग्रेशन, इसको आप आगे कैसे बढ़ाएंगे, log x अपॉन, बस इतना ही लिखना पड़ेगा, log x माइनस 1, आगे नहीं बढ़ाना, इतना ही छोड़ देना। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, या आप इतना भी छोड़ सकते थे। चलिए, आई होप आपको ये समझ आया होगा। इस क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम आपको थी नहीं, आपने कर रखा है ये क्वेश्चन। तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊँ, छोटे छोटे क्वेश्चन बता देता हूँ, ज़्यादा बड़े नहीं। हम इजी से टफ की तरफ, ठीक है, इट इज़ अ मेथड ऑफ टीचिंग, इंडक्टिव मेथड, और एक होता है आपका इंक्लूसिव इंडक्टिव मेथड।
तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये मेथड है, वो मेथड कह रहा हूँ, क्वेश्चन। इसको अब मैं कैसे करूँगा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूँगा? इसमें भी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगाना पड़ेगा मुझे, है ना। तो मैं किसको फर्स्ट मानूं किसको सेकंड में ऑलरेडी आपको आइलेट के थ्रू बता चुका हूँ। तो आई मतलब इनवर्स और एल मतलब लॉगरिथम, टी मतलब लेट, ए मतलब अलजेब्रा है ये। तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। तो क्या करेंगे आप फॉर्मूले में, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन आपका x है, साथ में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है ना। आप देखेंगे i इज इक्वल टू यहाँ पे x हो जाएगा इंटू ई एक्स हो जाएगा माइनस x। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी डेरिवेटिव क्या होता है x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो यहाँ पे तो 1 लिख देंगे, इंटू में ई एक्स लिख देंगे और ये dx साथ में लिखते चले जाएंगे। i इज इक्वल टू i इंटू ई एक्स माइनस में ई एक्स प्लस सी लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ई एक्स चाहो तो कॉमन ले लो, x माइनस 1 प्लस सी, दैट्स माय आंसर। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपको क्या करेंगे, आगे बड़े क्वेश्चन करने में मदद करेंगे। आपको मेरे रूल अच्छे से आ गया तो ये जो रूल है इनका इनवर्स, ये इनवर्स कह रहा हूँ इसका बाय पार्ट का, ये प्रोडक्ट रूल भी कह सकते हो, बाय पार्ट भी कह सकते हो, ठीक है। तो अब मैं आपको बुक के क्वेश्चन कराता हूँ पहले, फिर बड़े क्वेश्चन करेंगे, इतनी जल्दी नहीं करेंगे मुश्किल क्वेश्चन। बुक का क्वेश्चन अगर मैं देखूँ, फर्स्ट क्वेश्चन तो बच्चों मैंने अभी कराया था, एग्जाम्पल ही ले लिया था आपको। फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद ही कर लेंगे, सेकंड कराऊंगा मैं। सेकंड क्वेश्चन x इंटू साइन 3x है, x इंटू साइन 3x dx, ये अपने पास क्वेश्चन। फिर वही बात, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो पता ही है अलजेब्रा कैसे फर्स्ट फंक्शन मान लेने, इसे सेकंड मान लेना। तो अब क्या करोगे, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला, देखो कौन सा लगाओ, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। याद आ रहा है कुछ फॉर्मूला आपको, याद आ गया होगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यस फर्स्ट फंक्शन इज x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब x का डेरिवेटिव इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sin 3x dx। गॉट इट। ये रूल आपको अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग जब आप क्वेश्चन करेंगे तो बड़ा ही मजा आएगा, आपको रूल पता होगा। तो साइन का इंटीग्रेशन होता है cos, लेकिन माइनस में cos 3x। अच्छा 3x है तो इसका जब इसको अगर मैं t रेट करता तो अपॉन में t, मतलब याद रखना जब साइन x के अलावा कुछ और भी हो तो उसके साथ जो भी वेरिएबल होगा x के साथ उसको अपॉन में लिख देना, या उसका डेरिवेटिव करके अपॉन में लिख दो बस, ठीक है। उसको डेरिवेटिव सबसे अच्छा यही है, तो उसका डेरिवेटिव अपॉन में लिख दो। डेरिवेटिव में इनटू में लिखते थे, इंटीग्रेशन में डिवाइड में लिख देते हैं। सेम ऐसे ही x का डेरिवेटिव तो आपको पता ही है 1 होता है, 1 इंटू साइन का तो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे cos 3x, और ये माइनस कर देते इसमें प्लस कर लेता हूँ और अपॉन में 3 लगा देता हूँ, ठीक है। i इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका माइनस एक्स बाय 3 इंटू कॉस 3x प्लस 1/3, और ये cos 3x का इंटीग्रेशन हो जाता है बच्चों sin 3x और अपॉन में 3 प्लस c, अपॉन में 3 तो आप समझ गए होंगे क्यों लिखा है इस बार, बिल्कुल। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे x इंटू कॉस 3x अपॉन 3 प्लस sin 3x अपॉन 9 और प्लस c, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने अभी आपको बताया, आई होप आपको समझ आया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ, आपको खुद अपने आप करना है, ठीक है, डू योरसेल्फ। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, आप लोग कर सकते हैं जितने क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। फर्स्ट मैं भी आपको बेस सही करा रहा हूँ, उसके बाद मैं आप बहुत से क्वेश्चन स्किप करूँगा जो आप कर सकोगे, ठीक है। तो
यहाँ पे फर्स्ट वही रूल आपको लगाना है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन, क्वेश्चन ठीक लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, एक्स स्क्वायर dx माइनस 2x इंटू dx। अच्छा, अब यहाँ पे आपको कुछ समझ आया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है और ये आ गया। अच्छा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्वेश्चन में, अब आपको समझ आ रहा होगा कि यदि क्वेश्चन फिर से स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा करना पड़ेगा, दोबारा कर लो भाई। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर dx माइनस 2 इधर लिखो, x इंटू एक्स, इस पे आप क्या कर सकते हैं, इस पे, इस वाली चीज पे दोबारा बाय पार्ट रूल लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि x इंटू एक्स की फॉर्म में आ गया, ये आ गया कि नहीं आ गया। तो क्या करेंगे इसमें, इसको तो ऐसे ही लिखो, माइनस 2 ऐसे ही लिखो, फिर से वही रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और ब्रैकेट बंद। ठीक भाई, फॉर्मूलों का ध्यान रखना है आप लोगों को। माइनस 2 अगर मैं यहाँ पे x लिखता हूँ इंटू में dx लिखता हूँ, ये तो गलत नहीं होगा क्योंकि dx का इंटीग्रेशन यही होता है। सेम यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और dx का इंटीग्रेशन dx आ जाएगा। तो ये आपका और इजी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इंटू dx माइनस 2 से अंदर जाके मल्टीप्लाई कर लेंगे e टू dx माइनस, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा और टू इंटू dx प्लस c हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या इसमें आ रहा है आंसर, dx आप कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतने क्वेश्चन समझ आए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छे से कर पाएंगे। थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, आप कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा इसके जितने आपसे नहीं हो पाएंगे। ठीक है।